चलिए क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला रह गया था उस वीडियो में, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है, मैं आपको जो एक्सप्लेन करता फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। किसी भी क्यूब, क्यूबॉइड, वॉट एवर, उसमें जो लॉन्गेस्ट और डेट कैन बी फिट, वो होता है उसका डायगोनल। क्या होता है वो? उसका डायगोनल। तो डायगोनल इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ एल स्क्वायर इज 30 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 18 तो स्क्वायर। 12 इसका आंसर। इसका आंसर इज, नहीं आप चेक करो, शायद आपके एल बी एच कोई फॉर्मूले वॉर्मूले रॉन्ग लिख दिए आपने। चेक करिए फिर से एक बार। चलिए मैं कराया। तो 30 का स्क्वायर 3 3 9 900, 24 का 576 एंड 18 का 324। रूट रह जाएगा, डी बराबर डी स्क्वायर करना था। 900 9 5 15 16, आई थिंक 1800 आ जाएगा। 9 1800, ठीक है। ये जाएगा 1800 का रूट ऑफ, तो ये होता है 900, सॉरी 30√2। हाँ, वी कैन से 30 रूट 30 का स्क्वायर 900, 9 2 जा 1800। 30√2 विल बी द राइट आंसर। ये चेक तो करिए मैंने अपने बहुत हैंड से। पहले। हाँ, तो हम लोग रूट 2 फुट हो गया। मैं कर दूं सॉल्व? नहीं सर, हो गया। हो गया ना? डी विल बी 30√2, राइट आंसर। अभिषेक ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन आइए। चलिए चलिए, ठीक है डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A brick measure 20 into 10 into 7.5 centimeter. How many bricks will be required for a wall 22 into 0.75 meter? चलिए देखिए, एक वॉल है। अब ब्रिक मेजर दे दिस, ठीक है। ब्रिक्स वॉल विल बी रिक्वायर्ड, डन। तो ब्रिक्स, तो ब्रिक आपकी छोटी होगी, स्मॉल। तो हाउ मेनी ब्रिक? तो आप कहेंगे लेट सपोज n नंबर ऑफ ब्रिक्स इज रिक्वायर्ड टू मेक अ वॉल, टू मेक अ वॉल। क्लियर? अच्छा देखिए, अब वॉल जब आप इसके अंदर ब्रिक लगा रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ी ना लग रहा है। ब्रिक कैसी लगती है आपकी? एरिया में। ब्रिक किस में लगती है आपकी? एरिया में। तो आप कहेंगे n इक्वल टू वॉल एरिया डिवाइड बाई ब्रिक एरिया, डिवाइड बाई ब्रिक एरिया। तो वॉल का एरिया आपका कितना है? वॉल है 20 इंटू 2 इंटू 0.75, 20 इंटू 2 इंटू 0.75। और ये ब्रिक का एरिया कितना है मेरा? 20 इंटू 10 इंटू 7.5। मेक श्योर द बोथ यूनिट विल बी सेम। दिस यूनिट इज इन मीटर एंड दिस यूनिट इज इन सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, एक मीटर में हाउ मेनी? 100 इंटू 100 इंटू 100। इसके लिए मैंने आपको लेक्चर बता चुका हूँ। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। तो सेंटी कितने हो गए? 100 हो गए। चलिए नाव कट करना स्टार्ट कर दीजिए।
100 100 का स्क्वायर है, 20 10,000 20,000 will be your answer. Total 20,000 brick required. विष्णु कोई प्रॉब्लम? 20,000 सर। हाँ सर। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर से। किसी को भूख तो नहीं लग रही है आज? लग रही है सर। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, एक अच्छा सा कॉलेज अच्छी सी पोजीशन ऑफिस में ले लोगे फिर करते हैं। लगा दी सर। अरे सही बात है ये। एक बार अमिताभ बच्चन वेनिटी वैन के बाहर बैठे हुए थे और अपने डायलॉग याद कर रहे थे, तो गोविंदा आते हैं उस टाइम, पता नहीं गोविंदा थे कौन, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो गोविंदा कहते हैं, अरे सर आप कहाँ धूम पे बैठे हैं, चलिए जरा वेनिटी वैन अपनी एसी में बैठिए। तो वो कहते हैं, महसूस करता हूँ तो लगती है गर्मी, नहीं करता हूँ तो नहीं लगती है, बात नहीं खत्म हो जाती है। नहीं लगती है। अब चाहो तो छोटा समझ लो इस बात को, चाहो तो कितनी बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों से आज देख लो इंडस्ट्री में कितना बड़ा नाम वाम किया है, सिर्फ अपनी टाइमिंग शेड्यूल अपना इसी बेस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसलिए आप भी महसूस मत करो, हो जाए। A cube of metal, each edge of which measure 4 centimeter, weight 400 kilogram. What is the length of each edge of the cube, same metal, which weight 3200 kilogram? ऑप्शन आपके सामने है, फॉर्मुलेस आपको मैंने रिवाइज करा ही रखे हैं। अब बताइए कैसे कर सकते हैं आप इसे। सर 8 या ए या बी, 64 ए होना, बी होना चाहिए सर। हाँ, ये क्या वो हिट एंड टाइल लगा रहे हो? जय माता दी, नहीं बताओ नहीं कैसे नहीं कैसे। सर 400 किलो, 400 केजी, चले 4 क्यूब है ये, सेंटीमीटर। चले देखिए क्यूब है, तो क्यूब क्या हाँ होता है, साइड वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, शायद तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब इज 64। यस सर। क्लियर हो गई बात? और इसका वेट कितना है? 64। इसका वेट है वेट है सर 400 400। केजी। 400। डन। तो 33। अब देखिए ये 3200 है, हाँ सर। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। 4 8 जा 4 8 जा 3200, 8 टाइम्स होना चाहिए वॉल्यूम, यानी कि वो क्या हो जाएगा, यस सर। 8 टाइम्स ऑफ 64, यानी कि विच इज 8 का क्यूब। तो नए क्यूब की एज कितनी होगी? एजेस ऑफ न्यू क्यूब विल बी 8 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। देखिए फर्स्ट की साइड हमने इसका वॉल्यूम लिया, देखा 64 जो वॉल्यूम है वो कितना कंटेन करा हुआ है, 400 किलोग्राम। तो 3200 वो तो मतलब बड़ा सिंपल इसका है 8 कि टाइम्स, 3200 को तो 400 इसका से भी डिवाइड 8 करोगे टाइम्स हो तो जाएगा। बाकी 8 टाइम्स मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब नया वॉल्यूम बन गया विच इज साइड का क्यूब, देन साइड का क्यूब, तो द साइड विल बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं? क्लियर? जी सर। ओके डन। नाउ दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। The length of a tank is thrice that of breadth, which is 256 centimeter deep and holds 3000 liter water. What is the base area of the tank? सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस है। ये सर क्यूबॉइड है तो 3 साइड यूज तो होंगी। टैंक इज थ्राइस डेप्थ ऑफ सर। लेंथ, L इक्वल टू 3B गिवन है तो आपको, थ्राइस ऑफ B into which is 256 256 is equal to 3000 and hold 3000 liter.
तो 3000 लीटर वाटर मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू volume B इंटू H, क्यूब है ना ये, क्यूबॉइड which is 256 300 what is सर its क्यूबॉइड base area। होगा। हाँ ठीक है, हाँ सर क्यूबॉइड है हाँ सर, क्यूबॉइड है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्यूबॉइड है। नाउ बेस एरिया हम क्या कह सकते हैं, बेस एरिया कितना है मुझे गिवन है, सर 3b इंटू बी। ठीक है डन। और सर इंटू एच तो वो दिया हुआ है 256 सर। बिल्कुल, H तो कहाँ सर दिया है, 3b, सर डीप है ना वो हाँ 256 डीप है, ठीक है सेंटीमीटर। ठीक है, H दिया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं L बराबर 3, हमें निकालना क्या, ब्रेथ निकालनी है, लेंथ निकालनी है, क्या निकलवा रहा है वैसे हमसे। सर बेस एरिया तो तभी पता हाँ लगेगा ना, बेस वो एरिया तो तो सर कोई भी L इंटू बी कह रहा है ना, फिर तो हमसे बेस एरिया कोई तो, भी निकलेगा एक तो वो पता चल जाएगा। हाँ वो तो आराम से भी पता लग जाएगा। अब ये बताइए, ये वॉल्यूम 3000 लीटर है, वॉल्यूम होल क्यूब होता है ना, जी अगर मैं उसको हटा दूं तो बेस एरिया कितना बचेगा मेरा, देखिए बेस एरिया 1000 से मैं करूंगा तो 2.56 हो जाएगा सेंटीमीटर को, इस सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, जी। जीरो से जीरो तक कैंसिल हो हाँ जाएंगे, सर, तो दिस इज अबाउट नियर अबाउट मैं कह सकता हूँ 1.171, 171 तो टू अप नहीं 1.17, हाँ ये एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है सी आंसर होगा बिल्कुल, सर सी। सी, हाँ वेरी गुड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, the three co-terminus edges of a rectangular solid are 36, 75, 80 centimeter respectively. Find the edge of cube which will be the same capacity। ठीक है, तो आप उधर वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप कहेंगी कि सेम कह रहा है, तो आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सर क्यूबॉइड। क्लियर बात है, सर ये 36 इंटू 75 इंटू 80 इज इक्वल टू ए क्यूब रख दें। हाँ ए क्यूब, बिल्कुल 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 यही करना ही हमें, तो ए क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल बी एच देन 36 इंटू 75 इंटू 80। हाँ इसका प्रोडक्ट मत करिएगा क्योंकि मुझे क्यूब रूट भी तो निकालना है इसका, इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, तो 2 का स्क्वायर 15 5 जा 75, तो 5 का स्क्वायर इंटू 3, 80 होता है 16 5 जा, तो 5 इंटू 16 क्या होता है 2 की पावर 4। क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 80 के फैक्टर कर लिए हैं, ये 75 के फैक्टर कर लिए, ये 36 से कर लिए, एनी प्रॉब्लम। नाउ नो सर। 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर क्यूब हो जाएगी, और क्यूब रूट करना है तो सिंगल 3 बाहर आएगा, जी सर। 4 5 6, 2 की पावर 6 यानी कि 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, और 5 का स्क्वायर 5 यानी कि सिंगल 5 आएगा, तो 5 3 जा 15 4 जा 60 सेंटीमीटर, तो न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 60 सेंटीमीटर। सर ये तो अटक गया, कौन अटक गया, फोन ही अटक गया सर। अच्छा नहीं चल रहा है, अब तो वीडियो गायब हो गया। ये कोई मेरा बात नहीं, नहीं, ये नेक्स्ट। आपकी तरफ से हुआ है कि मेरा हुआ है? नहीं मेरी तरफ से बिल्कुल मे- क्लियर है, अगर सारे स्टूडेंट कहेंगे तो लगेगा कुछ अटक गया है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है मैं दोबारा से हाँ जी सर। बाकी सबको क्लियर है तो सर कोई। आपने सर हटा दी सर स्लाइड। स्लाइड आ दी, चलिए मैं फिर से लगा देता हूँ, क्लियर है। हाँ सर। आ गया सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आ गया। a tank 10 meter long 4 meter wide is filled with water
how many of liters of water must be drawn off to make the surface shrink by 1 meter? सिंपल वॉल्यूम तो निकालना है पहले तो हमें। सिंपल वॉल्यूम पहले तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। L क्या है 10 इंटू 4 इंटू 1, so this is 40 meter cube. Now 1 cubic meter मतलब m cube, m की पावर 3 is 1000, तो 40 cubic meter क्या हो जाएगा 40 into 1000, तो how many liter 40,000 लीटर। 40 या किलोलीटर कह सकते हैं। आंसर बी इज द राइट आंसर। शिवांग कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। How many cubes each of surface are 24 square? ये क्या डेकामीटर लिखा है, चलो देखते हैं। कैन बी मेड आउट ऑफ अ मीटर क्यूब विदाउट एनी वेस्टेज। अब हमें वेस्टेज नहीं करनी है सिर्फ इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपको किलो हेक्टो डेकामीटर सब याद है, तो इन 1 डेकामीटर हाँ सर थोड़ा थोड़ा। हाउ मेनी मीटर? सर इंटू 10 नहीं, डिवाइडेड बाई 10 कर दें। बेटा 10 का क्यूब, डिवाइडेड बाय 2, ये क्यूब है तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, ठीक है। नाउ दिस इज 8 डेकामीटर क्यूब है। कुछ सर वो सर सरफेस एरिया है सर, वो क्यूब क्यों होगा सर? सरफेस एरिया है, सही बात है। सर How 1 many cube each डेकामीटर of surface 24 square decameter can be made out of? अच्छा ठीक है, सरफेस एरिया पहले तो इसका ए निकाल लेना। सरफेस एरिया तो 6a स्क्वायर होता है। Each of surface 24 square। एक मिनट बस, सरफेस एरिया ईच का गिवन है हमें अभी। How many cubes each of surface area 24 square decameter can be made out of 1 meter cube? तो ये a क्यूब अगर हम 24 √24 कर दें, 1 में हमारा 1/1000 हो जाएगा। सर 1 मीटर में डेकामीटर सर वो वो तो आपका मल्टीप्लाई बाय 10 करके, और हाँ, सर ये सरफेस एरिया 1 का दिया तो इससे डिवाइड कर देंगे सर। हाँ तो ईच कितना आ रहा है हमारा? सर वो तो स्मॉलर क्यूब इसका एरिया कितना होगा? सर इसका होगा 6a स्क्वायर, सॉरी पहले मैं लिख रहा हूँ 6a स्क्वायर इक्वल टू 24, तो a जी सर। स्क्वायर विल बी 4, देन a विल बी 2 एंड द वॉल्यूम इज 8। वॉल्यूम कितना होगा इसका ईच का? ईच का आपका 8 हो जाएगा, क्लियर। 8 डेकामीटर, सॉरी अब इस डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 करना पड़ेगा। 1/1000 इंटू 8, तो दिस विल बी 0.008 मीटर या मीटर क्यूब। अब हमने मीटर क्यूब कर लिया है। अब 1 मीटर में कितना बनेगा, तो कहेंगे 1 मीटर डिवाइड बाई 0.008, हाउ मेनी n इक्वल टू 125। ये था विष्णु। तो प्रॉब्लम तो फिर से एक्सप्लेन कर दें। हमें सरफेस एरिया गिवन था, तो सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर इक्वल टू 24 ईच, देन a विल बी 2, देन ईच का वॉल्यूम इज 8, बट 8 ये है डेकामीटर में। अगर ये मीटर होता डायरेक्ट मैं डिवाइड कर देता, तो डेकामीटर को जब मैंने मीटर में चेंज किया तो 0.008 आ गया स्मॉल वॉल्यूम। तो आप कहेंगे टोटल वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम,
यहाँ से नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है विष्णु, क्लियर है? जी सर। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक पार्ट बहुत अच्छे से कवर अप करके, सर एक बार स्लाइड पीछे करिए सर। ठीक है अभी कर रहा हूँ। तो 9:30 हो गया क्लास, सही है, चलो करें। ठीक है सर, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने 3 क्वेश्चन है सर? है तो बहुत, लेकिन 8 तक करा देता हूँ, ठीक है? और बाकी असाइनमेंट 15 तक। Three cubes of metal whose edges 3, 4, 5 centimeter respectively are melted to form a new cube. Again हमें एक न्यू क्यूब बनाना है। तो फर्स्ट का वॉल्यूम कितना हो गया? 3 क्यूब, सेकेंड का वॉल्यूम 4 क्यूब, एंड थर्ड का वॉल्यूम इज 5 का होल क्यूब। देन 27, 64, 125। 216। melted to form a new, what is the surface area? पूछ सरफेस एरिया रहा है। तो देखिए न्यू ए क्यूब कितना आया? 216। न्यू ए क्यूब 216, देन साइड विल बी 6, और सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर। तो अरे सेम आ गए तो 216। आंसर इज 216। सर वही तो मैं देख रहा था, ए क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू 216। हाँ बिल्कुल सही था। वो एक होता है ना क्वेश्चन एक रिदम में जब पकड़ लो तो अच्छा यही करना है, तो वो उसी हैंड से चला जा रहा था क्वेश्चन। हाँ, तो वो तो शुभी जब मैंने क्लियर? लिखा हूँ। शुभी क्लियर है? नोट कर लिया है? एक मिनट सर। ठीक है, आराम यस से। ओके। सर, बीप बीप हो रहा है सर। क्या हो रहा है? बीप आ रही है सर, बीप 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 बीप। शायद मेरी तरफ से तो नहीं होगा। आपका कहीं डाउन तो नहीं हो रहा है बैटरी फोन की? नहीं नहीं सर, सारा आपको सुनाई दे रहा है सर, उसके साथ बीपिंग भी सुनाई दे रही है। विष्णु आपकी तरफ भी आ रही है? क्यों सर? तो फिर एक ये तो वहीं की कुछ प्रॉब्लम होगी, सिग्नल है तो ये किसी। मुझे ही आ रही है तो फिर। हाँ चलिए, 7th हाँ क्वेश्चन नंबर। A lid of rectangular box of sides this and this centimeter is, ये ERS क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 is sealed all around, ठीक है, is sealed all around with tape such that there is an overlapping of 3.75 centimeter of the tape. What is the length of the tape used? तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है आपका, उस पर आपने टेपिंग करी है। तो आप मुझे ये बताइए, टेपिंग जो होगी एरिया पे होगी, पेरीमीटर पे होगी, या वॉल्यूम पे होगी? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। पेरीमीटर से होगी सर। यस, समझेंगे ट्वाइस ऑफ L+B। और कितने ओवरलैपिंग करी है उस पर? 3.75 मीटर और ओवरलैप कर दिया। चलो भैया एक्स्ट्रा जो है वो भी ऐड कर देते हैं फिर इसमें। क्लियर हो गया? अपना वैल्यू पुट कर देते हैं, 39.5 प्लस 9.35 प्लस 3.75। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
39.5 101.45 सॉरी 101.45। हाँ कैलकुलेटर रखा है, लग रहा है पास में ही है ना, बढ़िया। अरे सर कैलकुलेटर नहीं किया, इतनी देर से कैलकुलेट कर रहा हूँ वरना अच्छा इससे पहले आंसर नहीं कर देता। इतनी सी बात थी। मुझे लगा बहुत नियर भाई तो कैलकुलेटर रखे होंगे। 101.45 आएगा सर। हाँ बिल्कुल सही, यही आंसर है। सर 101 समथिंग आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A cistern from inside 12.5 meter long and 8.5 meter broad and 4 meter high and is open at top. Find the cost of cementing the inside of a cistern at a rate 24 square meter per square meter. Is open at top. यहाँ से बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, अदरवाइज सर कुछ भी 5 चेंज साइड नहीं। रहेगी। बी प्लस कर देंगे ना सर इसमें, केवल हाँ ये 4 वाली पहले। एक्स्ट्रा जो ओपन होगी उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगा सीमेंटिंग, है ना। अदरवाइज क्या होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी प्लस बी। into H। एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस आपका क्या हो जाएगा, फ्लोर। बेस। बेस, सर एक बेस बेस होता का है एल इंटू L डी सर। इंटू बी, क्योंकि टॉप ओपन है तो 2L भी नहीं होगा, बस यहाँ पे पुट कर देते हैं बस 2L प्लस बी 12.5 प्लस 8.5 and height is 4 plus LB 12.5 into 8.5. हो जाएगा 2 into 21 into 4 plus 5 5 का 2 का 10 का 12 8 का 6 और उसके हाफ इसमें और ऐड हो जाएगा, यानी कि 16 सॉरी 10 10 कितना हो जाएगा आपका 1062 का 106.25 टोटल 21 2 सा 42 42 और 4 60 106 देंगे 4.25 तो आ जाएगा 62417 1 प्लस 1 2 274.25 मीटर स्क्वायर आएगा आपका एरिया। नाउ पर रेट क्या है 24 स्क्वायर पर मीटर, तो 274 टोटल रेट क्या हो जाएगा 274.25 इंटू 24, तो 274 यूनिट क्या आएगी इसकी 25 4 क्योंकि पॉइंट में तो आंसर आएगा नहीं, 96 6 आएगा यूनिट सबकी नहीं 622 यानी कि यूनिट 2 आएगी, फिर 8 सेकेंड यूनिट 8 6582 विल बी योर आंसर। पहले यूनिट डिजिट चेक कर ली, फिर सेकंड प्लेस चेक कर लिया, ऑप्शन 82 एक ही में था मेरा तो 6582 कर लिया। 0 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर हो गया 8 सर। बस 5 मिनट की क्लास और रह गई है, बस निपटा लेते हैं 2 क्वेश्चन और, कितनी देर लगेगी ऑटोमेटिक सर हो 40 गई मिनट। सर 8 सर। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो पक्का, चलो सर कर ले। और क्या फिनिश करते हैं, 10 क्वेश्चन का टारगेट हो तो जाएगा हमारा अचीव। 250 men took a dip
in a water tank at a time, which is 80 meter into 50 meter. What is the rise in the water level if the average displacement of one man is 4 meter? कितना सिंपल सा है, एक मैन का डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, 250 लोग ने उसमें जंप किया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 250 into 4, 8 पंजे 40, 4000 सट बच्चे 1000 मीटर 25. क्यूब का डिप। वेरी गुड। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई बेस एरिया। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बेस के एरिया के तो अकॉर्डिंग होगा। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेरा 1000, नाउ बेस एरिया इज 80 into 50, वो ऑलरेडी गिवन है, 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। और इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी कोई मैन डिप करता है या कोई भी आप इसके अंदर कोई बॉल सबमर्ज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बेस एरिया से अकॉर्डिंग होगा, उसमें हाइट का कोई रोल नहीं होगा। हाइट तो अप एंड डाउन होनी है, बट डिवाइड बाय बेस एरिया होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए और इस बात को भी लिख लीजिएगा। Last question. The areas of a cube is increased by 100%. The surface area of the cube. Important question है कि बहुत सिंपल सा है, इसलिए बहुत जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल सा है। 400 सर, हाँ 400। चलिए देखते हैं। 400% आएगा सर। अब सोचो, आप बात क्यूब है, क्यूब किस में चलता है? यस सर। अच्छा क्यों सर 300 ही होगा सर। मैं बस सोच के वो गलत हो गया थोड़ा। देखो सपोज 300 ही होगा। एक एजेस हमने माने 1 मीटर है, तो दूसरी 100% का मतलब 2 मीटर हो जाएगी। यस सर। ये होगा इसका सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, तो 6 into 1 का स्क्वायर इज 6। इसका सरफेस एरिया 6a स्क्वायर मतलब 6 into 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर फॉर 6 4 जा 24। अब उसने कहा क्यूब इज इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? इंक्रीज का मतलब होता है डिफरेंस, कितना बड़ा, कितने टाइम्स हुआ, नहीं पूछा है, इंक्रीज। तो आप कहेंगे 24 माइनस 6, यानी कि इंक्रीज हुआ 18। पुरानी वैल्यू कितनी है 6, टू मेक परसेंटेज इनटू 100, 300%। 300%। अगर होता कि सरफेस एरिया विल बी हाउ मेनी टाइम्स, तो आप जरूर 400 कह देते, 400 बताता हूँ। अगर टाइम्स कहता आपका। ठीक है। अच्छा अब आप लोग ये बताओ, आप लोग असाइनमेंट और कुछ डाउनलोड नहीं करते हो, ना कुछ सबमिट करते हो, क्या बात? ना सर मैं कर दूंगा सर। फिर से बता दे रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है देखो मैं लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे आप अपना ऐप डाउनलोड करते हो, उसमें एक ऑप्शन आता है बैचेस करके, ये तो आपकी ऐप हो गई। इसके बाद ऑप्शन आता है बैचेस का। आप अपना मॉर्निंग बैच पे जाएंगे, उस पर मॉर्निंग बैच पे जाइए, और मॉर्निंग बैच पे जाने के बाद उसको लेफ्ट हैंड की तरफ स्क्रॉल करिए, लेफ्ट हैंड की तरफ। जब स्क्रॉल करेंगे तो एक आपका असाइनमेंट का पेज आएगा, वहीं पे एक स्टडी मटेरियल का आएगा पेज, और वहीं पे आपका टेस्ट सीरीज का पेज आएगा। तो असाइनमेंट जब बोला है तो असाइनमेंट में अपलोड मिलेगा, स्टडी मटेरियल बोला है तो स्टडी मटेरियल में अपलोड मिलेगा। फिर भी कोई तो सर, प्रॉब्लम हो, अगर देखो विष्णु नहीं मिलता है, सपोज आपने खूब कर लिया स्क्रॉल कि सर नहीं मिल रहा है, तो मुझे नंबर है ये आप सबके पास व्हाट्सएप का, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, सर वो असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दिया करूंगा। सर इसका टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं सबमिशन का? सबमिशन का टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं 24 आवर्स रखता हूँ, क्योंकि 24 आवर्स बाद तो आपको याद नहीं रहेगा कि इस लेक्चर में पढ़ाया क्या गया था, अगर रिवीजन नहीं करोगे विद इन 24 आवर्स, तो मैं मैक्सिमम टाइम। हाँ टाइम एक्सीड्स कर जाता है, तो फिर एक दो बार मैंने देखा तो फिर वैसे हो गया। तो नहीं, तो 24 आवर्स में करने में क्या प्रॉब्लम है विष्णु? आज 9 o'clock क्लास खत्म हुई, कल आपकी 7 o'clock इवनिंग में क्लास स्टार्ट होगी, तो बहुत टाइम है। और क्वेश्चन मैं कितने कर होंगे? दूंगा सर। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं भाई, 10 15 तो मैं करा देता हूँ, 5 या 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देता हूँ, वो आप कर लिया करो अपने आप।
ठीक है, कर देंगे सर, आज चलो कर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं क्लास में, ठीक है। और कोई क्वेरी तो नहीं है किसी से रिलेटेड, Yes, कोई एक्स्ट्रा sir. क्वेश्चन पूछना हो तो बता दो। कोई क्वेश्चन नहीं है सर। वेरी गुड, चलो ठीक है, डन, बाय, गुड नाइट। नहीं सर।